सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एकहूं बाधा। नारद जी ने कहा भगवान की शरण में चले जाओ। पठवा तुरत राम पहिताही। जयंत ने कहा महाराज उनकी शरण में जाएंगे तो वो और मार देंगे, क्योंकि उन्होंने ही तो बाण छोड़ा। तो नारद जी ने कहा जयंत अभी तक तुमने राम जी के प्रभाव को देखा है, अभी स्वभाव तुमने नहीं देखा है। प्रभाव से तुम इतने भयभीत हो, लेकिन अभी उनके स्वभाव को अगर जान जाओगे तो तुम निर्भय हो जाओगे। बोले कैसा स्वभाव है? नारद जी ने कहा कितना भी बड़ा कोई पापी क्यों न हो, लेकिन सच्चे मन से अगर रघुनाथ जी की शरण में आ जाए तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं, उस शरणागत को स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा मृदुल स्वभाव उनका है। और नारद जी ने जयंत को भगवान के शरण में भेज दिया। जयंत आया और धड़ाम से भगवान के चरणों में गिर पड़ा। पैर ऊपर करके पंख को फड़फड़ फड़फड़ करने लगा। ब्रह्मास्त्र बगल में खड़ा है, डर रहा है जयंत की कहीं ब्रह्मास्त्र मुझे मार न दे। लेकिन भगवान की शरण में आने के बाद ब्रह्मास्त्र शांत हो गया। बगल में श्री जानकी जी बैठी थीं, करुणामयी। श्री जानकी जी ने जयंत को सीधा कर दिया और सीधा करके भगवान के चरणों में प्रणाम कराया। जिन जानकी जी के वक्षस्थल में जयंत ने प्रहार किया था, उन्हीं जानकी ने अपने कर कमल से जयंत को उठा करके भगवान के चरणों में लगाया। पादयोस्तस्य योजयामास जानकी, त्राहि त्राहीति भर्तारम उवाच दया विभुम। दया से युक्त होकर के श्री जानकी जी ने भगवान के चरणों में जयंत को लगा दिया। भगवान ने उस जयंत को जीवन दान दे दिया। उस ब्रह्मास्त्र के भय से भगवान ने मुक्त कर दिया जयंत को। और फिर भगवान ने पूछा जयंत ये बताओ तुमने ये चोंच का प्रहार क्यों किया? तो जयंत ने कहा कि प्रभु प्रभाव के देखिबे कीन्हो चोंच प्रहार। आपके प्रभाव को देखने के लिए मैंने चोंच का प्रहार किया। बोले अब शरण में क्यों आए? तो जयंत कहता है कि अब स्वभाव के देखिबे आयो तुम्हारे द्वार। अब आपके स्वभाव को देखने के लिए आपके द्वार पर आया हूं। भगवान ने कहा देखा स्वभाव? जयंत ने कहा प्रभु आप जैसा स्वभाव तो किसी का नहीं। मेरे जैसे पापी के भी प्राण की आपने रक्षा की। तादृशो वायसस्य प्रणतीति दयालुहु। ऐसे वायस के ऊपर, ऐसे कौवे के ऊपर भी भगवान ने कृपा की। ये भगवान का स्वभाव। तो भगवान का स्वभाव जान लेने पर जीव निश्चिंत हो जाता है। प्रभाव को जान लेने पर जीव निर्भय हो जाता है। और कथा के माध्यम से भगवान के स्वभाव प्रभाव का ही हम अनुभव करते हैं। भगवान के स्वभाव को और प्रभाव को समझकर ठाकुर के चरणों में हम अपने आप को अर्पित करते हैं। बोले भगवान के चरणों में अर्पित होने का उपाय क्या है? बोले आचार्य के माध्यम से, संत के माध्यम से भगवान के चरणों की शरणागति कर लेना, यही जीव के कल्याण का सर्वोत्तम साधन है। बंधुओं, कथा में कल के सत्र में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश ने रुक्मिणी का पाणिक ग्रहण किया। रुक्मिण्या रमयोपेतं दृष्ट्वा कृष्णं श्रियपतिं। द्वारका में रुक्मिणी के सहित भगवान कृष्ण को देख करके महामोदः ब्रजपुरौकसाम, द्वारिका के लोगों को परमानंद हुआ। दिव्य दंपति का दर्शन करके द्वारिकावासी आनंदित हुए। इसके पश्चात भगवान ने रुक्मिणी जी के साथ अग्निहोत्र ग्रहण किया। अग्निहोत्र करना गृहस्थ का परम धर्म है। प्रधान पत्नी रुक्मिणी के साथ भगवान कृष्ण ने अग्निहोत्र ग्रहण करके आहिताग्नि होकर प्रतिदिन सायंकाल प्रातःकाल अग्निहोत्र कर्म करते हैं और वैदिक धर्म का, गृहस्थ धर्म का समुचित पालन करते हैं। एक बात मैं बताऊं, गृहस्थ का धर्म ही सबसे कठिन धर्म है। लेकिन गृहस्थ सोचते हैं अरे हम तो घर गृहस्थी हैं, इतने नियम का कहां पालन कर पाएंगे।
सच पूछो तो साधु और सन्यासी के लिए तो कोई धर्म ही नहीं। साधु सन्यासी विरक्त महात्मा का तो केवल इतना धर्म है कि वो जो कुछ मिल जाए उतने में संतुष्ट रहे और भगवान का चिंतन करे, बस। तीसरा कोई काम ही नहीं उसके। बाकी जितने कर्म हैं शास्त्रोक्त सब गृहस्थ के लिए ही। श्राद्ध करना, पिंडदान करना, यज्ञ करना, प्रायश्चित्त करना, बाकी जितने कर्म का विधान है वो सारे कर्म विधान गृहस्थ के लिए। इसीलिए गृहस्थ को धन्य कहा गया है। और गृहस्थ के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है। गृहस्थ ही सन्यासी का पोषण करता है। सन्यासी भी भिक्षा मांगने जाएगा तो कहां? बोले गृहस्थ के घर। वानप्रस्थ आश्रम वाला व्यक्ति अपने जीविका के लिए, अपने निर्वाह के लिए किससे याचना करेगा? बोले गृहस्थ से। ब्रह्मचारी किसके पास जाएगा? बोले गृहस्थ के पास। और ये सारे आश्रम के लोग उत्पन्न कहां से होंगे? बोले गृहस्थ के द्वारा। गृहस्थ सबका मूल है। और जो सबका मूल हो उसके लिए कितने नियम हैं और कितना सावधानियां हैं, क्योंकि वो सबको जन्म देने वाला है। अगर गृहस्थ जीवन पवित्र और धर्ममय मंगलमय नहीं होगा तो सूर, कबीर, रहीम, रसखान, शंकराचार्य जैसे महापुरुष कहां पैदा होंगे? किसके घर पैदा होंगे? इसलिए गृहस्थ के लिए सारे कठोर नियम बताए गए। भगवान को भी अवतार लेना होगा तो भगवान को भी विचार करना पड़ेगा, किस गृहस्थ के घर में मैं अवतार लूं, किसके कर्म इतने श्रेष्ठ हैं जिसके घर में मुझे अवतार लेना पड़ेगा। तो भगवान के और भगवान के भक्तों के अवतार की भूमिका को तैयार करना यह गृहस्थ का धर्म है। अगर गृहस्थ का जीवन धर्ममय होगा, तपोमय होगा, तो उसी गृहस्थ के घर में भगवान और भक्त दोनों अवतरित होंगे जो लोक का कल्याण करेंगे। इसलिए गृहस्थ के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है। गृहस्थ ये कह करके नहीं बच सकता कि महाराज हम तो घर गृहस्थी वाले हैं, बेटा बेटी वाले, हम इतने नियम का पालन कहां से करें। तुम्हारे लिए ही सारे नियम सब करना है। कमाना भी है, परिवार का पोषण भी करना है, समाज को भी देखना है, आत्म कल्याण भी करना है और वेदोक्त सारे नियमों का भी अपने जीवन में निर्वाह करते हुए धर्म के मार्ग पर चलना है, क्योंकि तुम सबके मूल हो। और जब गृहस्थ कर्म से विमुख हो जाएगा तो महापुरुषों की उत्पत्ति की जो भूमिका है वो तैयार ही नहीं होगी। इसीलिए भगवान श्री राम और कृष्ण के रूप में आकर के गृहस्थ जीवन को कितना पवित्र ढंग से व्यतीत करके सिखाते हैं कि एक गृहस्थ को कैसे रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते ही अग्निहोत्र ग्रहण किया और नित्य प्रति अग्निहोत्र करते हैं, पंच महायज्ञ करते हैं, बलि वैश्वदेव करते हैं, अतिथि यज्ञ करते हैं। गृहस्थ के लिए जो जो धर्म हैं उन सारे धर्मों का भगवान श्री कृष्ण पालन करते हैं। और श्रेष्ठ पुरुषों को सावधानी पूर्वक नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि सामान्य प्राणी उन्हीं का अनुकरण करता है। भगवान के लिए कोई कर्तव्य नहीं है। भगवान कोई कर्म करें चाहे न करें, क्योंकि वो परम स्वतंत्र हैं, लेकिन भगवान भी इन सारे नियमों का पालन करते हैं। क्यों? इसलिए कि यद्यत् आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनाः। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते हैं उसी आचरण का अन्य लोग अनुकरण करते हैं। स यत् प्रमाणम कुरुते। श्रेष्ठ लोग जो आचरण करके प्रमाणित कर देते हैं, लोकस्तदनुवर्तते, लोक उसी का अनुकरण करता है। इसलिए श्रेष्ठ पुरुषों को तो हर क्षण सावधान रहना चाहिए कि हमारे द्वारा कोई ऐसा अनैतिक आचरण न हो जिससे समाज को गलत प्रेरणा मिल जाए। इसीलिए भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण सारी मर्यादाओं का पालन करते हैं। धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए भगवान कृष्ण ने अग्निहोत्र ग्रहण किया और धर्म पूर्वक अपने गृहस्थ जीवन का निर्वाह करते हैं। समय आने पर
रुक्मिणी अंतर्वतनी हुई, गर्भवती हुई और सुंदर पुत्र को जन्म दिया। भगवान कृष्ण को पुत्र रत्न की प्राप्ति भई। इनका नाम प्रद्युम्न पड़ा है। यह भी भगवान की विभूति है। भगवान की विभूति में 4 प्रकार के व्यूह का वर्णन ग्रंथों में किया गया है। 4 व्यूह में वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये भगवान के 4 व्यूह बताए गए। कल मैंने भगवान शब्द की जब व्याख्या की थी, उस प्रसंग से इस विषय को मैं पुनः जोड़ रहा हूं। भगवान शब्द में जो 6 प्रकार के गुणों का वर्णन किया गया है, ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज, ये 6 गुण भगवान के जिस स्वरूप में एक साथ प्रकट हों उसको वासुदेव कहते हैं, और 2-2 गुण अलग अलग रूपों में प्रकट हों तो उसी को संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध कहते हैं। संकर्षण जी में 2 गुण, प्रद्युम्न में 2 गुण और अनिरुद्ध में 2 गुण, और 6 गुण एक साथ जिसमें हो वो वासुदेव। यही भगवान की 4 विभूतियां हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। इन्हीं को व्यूह कहा गया है। और ये चारों कृष्णावतार में प्रकट हैं लीला की। और यही चारों व्यूह श्री रामावतार में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के रूप में प्रकट हैं। भगवान श्री राम वासुदेव हैं, लक्ष्मण जी संकर्षण हैं, भरत जी महाराज प्रद्युम्न हैं और शत्रुघ्न जी अनिरुद्ध हैं। ये चारों भगवान के व्यूह हैं। नारद पांचरात्रागम में विशिष्टाद्वैत सिद्धांत में इस गंभीर विषय का बहुत विश्लेषण है। तो बंधुओं, कृष्णावतार में श्री भगवान कृष्ण वासुदेव हैं जो 60 गुण्य संपन्न हैं। 6 गुण इनके अंदर विद्यमान, और इनके भाई संकर्षण श्री बलराम जी वो 2 गुणों से संपन्न हैं, और प्रद्युम्न जी जो भगवान कृष्ण के पुत्र हैं, इनमें 2 गुण वो प्रकट हुए, ये भगवान के व्यूह हैं। और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध हुए, वो भगवान के व्यूह हैं, 2 गुण उनमें। इस प्रकार कृष्णावतार में भाई और पुत्र पौत्र के रूप में भगवान की विभूतियां प्रकट हुई हैं। तो श्री प्रद्युम्न जी महाराज जो भगवान की विभूति हैं, वो पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। प्रद्युम्न इति विख्यात सर्वतो नवमः पितुः। रुक्मिणी जी ने प्रद्युम्न नाम के पुत्र को जन्म दिया। उसी समय संबरासुर नाम का एक दैत्य था। उस दैत्य को वरदान था कि कृष्ण के पुत्र के द्वारा ही तुम्हारी मृत्यु हो। तो वो प्रतीक्षा कर रहा था कि कृष्ण की संतान पैदा हो और मैं उसे मार डालूं। रुक्मिणी ने ज्यों ही जन्म दिया बालक को, अपनी माया के द्वारा संबरासुर दैत्य रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न को उठा ले गया। आप कहोगे कि भगवान जब सर्वसमर्थ हैं और प्रद्युम्न जी भगवान के व्यूह हैं तो उनको ये दैत्य उठा ले गया। बोले यह भी लीला ही है, इसको लीला समझो। प्रद्युम्न जी के द्वारा ही उसकी मृत्यु होगी, वो अपनी मृत्यु को स्वयं उठा करके अपने घर लेकर के चला गया। चाहते तो प्रद्युम्न जी को दैत्य क्या ले जा पाता, भगवान चाहते तो प्रद्युम्न जी को क्या ले जा पाता। लेकिन उसकी मृत्यु प्रद्युम्न जी के द्वारा लिखी है, इसलिए उसकी वैसी बुद्धि हो गई और प्रद्युम्न जी को उठा करके वो ले गया। कहते हैं ना कि जैसी हो भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आप न आवे ताहि पर ताहि तहां ले जाए। जो होना होता है, विधि का जो विधान होता है, वैसी ही व्यक्ति की बुद्धि बन जाती है और वैसी ही वो क्रिया करता है। प्रद्युम्न जी महाराज को उठा करके ले गया संबरासुर दैत्य, और उसने सोचा चलो समुद्र में फेंक देते हैं। समुद्र में फेंक दिया। कोई मछली, कोई जंतु इसे खा जाएगा। प्रद्युम्न जी महाराज को जब समुद्र में फेंका तो
एक बहुत बड़े मत्स्य ने प्रद्युम्न जी को निगल लिया, पेट में चले गए। और पेट में जाने के बाद, मछली के पेट में जाने के बाद भी उनकी मृत्यु नहीं हुई प्रद्युम्न जी की। और संयोग से मछली पकड़ने वाले धीवर ने जब जाल डाला तो वो मछली जाल में फंस गई। और उस मछली को लेकर के बाजार में जब बेचने आया तो संयोग ऐसा अद्भुत कि संबरासुर दैत्य का जो रसोइया था उसी मछली को खरीद करके अपने घर में ले आया, जिसके पेट में प्रद्युम्न जी महाराज थे। और रसोई घर में जब उस मत्स्य का विशेषण हुआ, रसोई बनाने वाले लोगों ने उस मत्स्य का खंडन किया, अमनिया किया, तो पेट से जीवित बालक निकला। सभी रसोई बनाने वाले कारीगर चौंक गए, अरे मछली के पेट में ये सुंदर बालक कहां से आया, कैसे आया। उसी समय संबरासुर दैत्य के रसोई में एक महिला काम करती थी जिसका नाम था मायावती। वो मायावती कोई साधारण स्त्री नहीं थी। कामदेव की पत्नी रति देवी मायावती के रूप में अपने पति की प्रतीक्षा कर रही थी, क्योंकि कामदेव को भगवान शंकर ने क्रोध में आकर के अपने तीसरे नेत्र के ज्वाला से नष्ट कर दिया था, भस्म कर दिया था। जब शिव तीसर नैन उघारा, चितवत काम भयउ जरी छारा, काम भस्म हो गया। रति देवी ने कहा, मेरे पति को शरीर की प्राप्ति कब होगी। तो भगवान शंकर ने कहा कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हुई हैं हरन महामही भारा, कृष्ण तनय हुई हैं पति तोरा। जब द्वापर युग में कृष्णावतार होगा तो तुम्हारे पति कृष्ण के पुत्र बनकर के प्रकट होंगे। तो काम का जो अंश है वो प्रद्युम्न के रूप में प्रादुर्भूत है। कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्रागरुद्रमन्युना, और वही प्रद्युम्न जी हैं। तो रति देवी जो कामदेव की पत्नी, वो मायावती के रूप में रहकर संबरासुर दैत्य के घर में ही अपने पति की प्रतीक्षा कर रही थी, क्योंकि नारद जी ने कहा था कि तुमको यहीं पर तुम्हारे पति की प्राप्ति हो। सभी रसोइयों ने उस बालक को उठा करके मायावती को दे दिया। बालक को देख करके मायावती पहचान गई कि ये मेरे पति हैं। फिर तो मायावती ने अपनी माया के द्वारा, अनेक मंत्र तंत्र के द्वारा छोटे से बालक प्रद्युम्न को 18 वर्ष का राजकुमार बना दिया। मंत्र विद्या, तंत्र विद्या, इनका भी प्रभाव है। मायावती ने अपनी माया के द्वारा प्रद्युम्न जी को जब 18 वर्ष का युवा बना दिया, और फिर उनके चरणों में प्रणाम करते हुए मायावती ने अपने प्रणय का, अपने प्रेम का निवेदन किया, तो प्रद्युम्न जी आश्चर्यचकित हुए। और प्रद्युम्न जी ने कहा कि मातृभावम अतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा। अरे देवी, मातृभाव को छोड़ करके कामिनी जैसा व्यवहार मेरे साथ क्यों करती। प्रद्युम्न जी को लगा कि ये मेरी मां है। तो रति देवी ने कहा कि मैं आपकी मां नहीं हूं। बोले तब? तो रति देवी ने कहा कि भवान नारायण सुतः, आप भगवान नारायण कृष्ण के पुत्र हैं। संबरेणा हृतो गृहात, संबरासुर दैत्य ने आपका हरण किया था। अहम ते अधिकृता पत्नी, मैं तुम्हारी अधिकृता पत्नी हूं। रति मेरा नाम है। और आप बोले रति कामो भवान प्रभु, और आप साक्षात कंदर्प हैं, कामदेव हैं। मायावती के कहने पर प्रद्युम्न जी को अपने स्वरूप का बोध हो गया, जान गए। और फिर मायावती ने कहा, आपके द्वारा ही संबरासुर दैत्य का वध होगा, आप इसे युद्ध में ललकारें। फिर तो प्रद्युम्न जी महाराज ने अपनी विभूति का स्मरण किया, उनके अस्त्र शस्त्र सब प्रकट हो गए। और अस्त्र शस्त्रों को लेकर के प्रद्युम्न जी महाराज ने संबरासुर दैत्य को ललकारा है, युद्ध के लिए आया। उसके घर में ही जाकर, उसके नगर में ही जाकर के प्रद्युम्न जी महाराज ने संबरासुर दैत्य का वध किया। और उसके बाद अपनी पत्नी
रति देवी को लेकर के प्रद्युम्न जी महाराज द्वारिकापुरी आ गए। अभी अभी भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ था कुछ दिन पहले, और भगवान कृष्ण को पुत्र की प्राप्ति भई और पुत्र भी 18 वर्ष का हो गया।